Welcome to my YouTube channel Sampox Story. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Cha 16 I love you V. Baby अक्र V किससे और क्यों शादी कर रही है, ये पता लगाने के लिए उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। अक्र इस वक्त गुस्से से एक बार में बैठा हुआ था। उसकी आंखें आग बरस रही थी। उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था जिसे वह धीरे धीरे हिला रहा था। उसके सामने एक शख्स बैठा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी केवल परछाई दिख रही थी, पर वह भी अक्र की तरह ही बहुत डरावना लग रहा था। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी। उस आदमी के हाथ में भी वाइन का ग्लास था। वह अक्र को देखता है, जो अपने गुस्से की आग में जल रहा था। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी भारी आवाज में पूछा, डू यू लव हर? अक्र अपनी नशीली आंखों से उस आदमी को देखता है, फिर राक्षसों की तरह हंसते हुए जवाब देता है, आक्रांत ओबरॉय हूं मैं, और आक्रांत ओबरॉय को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्द मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। आक्रांत ओबरॉय को सिर्फ दौलत शोहरत से प्यार है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़े ग्लास की पूरी वाइन एक झटके में पी जाता है। उसे इतना गुस्से में और हाइपर होते देखकर अक्र के सामने बैठा आदमी हल्का हल्का हंस रहा था। उसकी दबी हुई हंसी जैसे ही अक्र के कानों में गई, वह चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें हंसी आ रही है? वो आदमी दबी हुई आवाज में जवाब देता है, किसी लड़की के लिए अपनी ऐसी हालत कर लोगे? ये कभी सोचा नहीं था। तुम सच में बदल रहे हो एंग्री बॉय। अक्र को और गुस्सा आने लगा। वो उस आदमी को उंगली दिखाते हुए बोला, अंडरस्को नहीं, मैं नहीं बदल रहा। मुझे वॉल्केनो बेबी चाहिए, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि वह वॉल्केनो बेबी नहीं, वॉल्केनो वाइफी बनकर रहे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो आदमी अक्र की बचकानी बातों को सुनकर एक बार फिर से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ वी इस वक्त एक रूम के अंदर थी। वो रूम बहुत ही ज्यादा आलीशान था। उस रूम में हर एक जरूर सामान मौजूद था। बेड बहुत बड़ा था, जिसका कलर पिंक था। वॉल भी पिंक कलर का था। जगह जगह कार्टून की पिक्चर्स लगी हुई थी। इसी रूम के बेड पर वी इस वक्त बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वी किसी गहरी सोच में घूम थी। वह आसपास की चीजों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। फिर जो लोग उसे अपने साथ लेकर आए थे, उनके पहनावे के बारे में सोचते हुए वी खुद से बोली, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह कोई गैंग के लोग हैं। पर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? और सबसे बड़ी बात, इनके लीडर को मुझसे शादी क्यों करनी है? अभी तो मैं सिर्फ 18 की हूँ। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि उसे पहली नज़र वाला प्यार मुझसे हो जाए? इतना कहते ही वी जल्दी से मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अपनी शक्ल को देखते हुए वो एक फ्लाइंग किस देकर बोली, अंडरस्को वी फॉर वॉल्केनो। तुम्हारी हॉटनेस को देखकर तो वॉल्केनो भी शर्मा जाए। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी पड़ सकता है, मगर मुझे शादी नहीं करनी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह अपने कमर पर हाथ रखकर अपने होठों को दबा लेती है। वो उस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। वी कुछ देर तक रूम में इधर से उधर टहलती है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जल्दी से खिड़की खोलकर आसपास देखती हैं। वी ने देखा नीचे कई सारे लोग खड़े थे जो गन लेकर पहरा दे रहे थे। वी उसके बाद अपनी नज़र दूसरी तरफ करके देखती है। वी के माथे पर शिकन आ गई। वो खुद से बड़बड़ाए, अगर मुझे डी फॉर डार्लिंग और अभी को बचाना है तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना वी फॉर वोल्कानो कुछ देर बाद तुम जी फॉर गर्ल से एम फॉर महिला बन जाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वी चुपके से रूम से निकल जाती है, क्योंकि दरवाजा खुला था। वी ने देखा ये घर अंदर से एकदम महल जैसा था। वह पहले नहीं देख पाई थी क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आसपास देखते हुए वी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी।
वो हर एक रूम में जाकर चेक करती हैं कि कहीं मिसेज राणा या अभी तो नहीं है। पर कोई था जो वी की इन हरकतों को देख रहा था। एक आदमी इसी विला के एक रूम में बैठा था। पूरा रूम अंधेरे से भरा पड़ा था। उस आदमी की गोद में एक लैपटॉप था जिसमें सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। वो वी को देखते हुए हंस पर बोला, मेरी प्यारी एंजल, तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों पर तो मैं फिदा हूँ। तुम्हारा ये बेखौफ अंदाज मुझे बहुत पसंद है। सालों पहले भी तुम बिना डरे एक गहरी नदी में कूद गई थी मुझे बचाने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारी जान जा सकती है। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। पर तुम मुझे नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हें याद हूँ, शायद क्योंकि उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, सिर्फ 8 साल की थी तुम। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस विला से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस छोटे से घर के एक रूम में एक औरत और एक लड़के को रखा गया था। पर लड़का बेहोश था और औरत को होश आ चुका था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मिसेज राणा थी। मिसेज राणा चारों तरफ देखती है। वह थोड़ी घबराई हुई थी, फिर उन्होंने जैसे ही अपने लेफ्ट साइड देखा तो अभी भी हो सकता था। मिसेज राणा घबराते हुए उसे आवाज लगाती हैं, अभी अभी अपनी आंखें खोलो अभी। लेकिन अभी को होश नहीं आ रहा था। मिसेज राणा चारों तरफ देखती है तो उस रूम में एक खिड़की थी जो खुली हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि अभी दिन है। मिसेज राणा फिर से घबराते हुए अभी को देखती हैं, जिसके माथे पर हल्का हल्का खून लगा हुआ था। उन्होंने घबराते हुए खुद से कहा, नहीं नहीं, अभी का एक बूंद खून भी बहना उसकी जान ले सकता है। मुझे कुछ करना होगा। अंकित, तुम कहाँ हो? प्लीज हमें बचा लो आकर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। वह बहुत मजबूर लग रही थी इस वक्त। मिसेज राणा फिर खुद को शांत करते हुए बोली, नहीं पिया, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह किसी तरह अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है। रस्सी ज्यादा टाइट नहीं थी, इसलिए उनका हाथ खुल गया। वह जल्दी से अपने पैर को खोलकर अभी के हाथ पैर को खोलती है और उसके गालों को थपथपाते हुए चिंता से बोली, अभी अभी अपनी आंखें खोलो, अभी प्लीज आंखें खोलो, मुझे डराओ नहीं। अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज राणा का माइंड ब्लैंक हो गया था। वह अभी के गालों को थपथपाती है, पर फिर वो जल्दी से अभी के पल्स को चेक करती है। अभी की पल्स बहुत ही स्लो चल रही थी। अब तो मिसेज राणा की जैसे जान ही जा रही थी। मिसेज राणा अभी के माथे पर किस करके रोते हुए बोली, अभी उठो ना, देखो मम्मा को इतना परेशान मत करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह अभी को गले लगाकर रोने लगी। मिसेज राणा भले ही मिस्टर राणा और वी के सामने सख्त रहती है, पर वह बहुत ही कोमल दिल की है। अभी भी बिल्कुल उनकी तरह है, मगर वी मिस्टर राणा पर गई है। वह मिस्टर राणा की तरह ही सख्त दिल की और मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के वार्ड में मिस्टर राणा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वो उठकर बैठ गए। उन्होंने खुद से कहा, पिया तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत अजीब सा क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उन्होंने इतना कहकर अपना हाथ दिल पर रख लिया। तभी अचानक उनका पर्सनल गार्ड भागते हुए आया और घबरा कर बोला, प्रेसिडेंट मैडम की जान खतरे में है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने अपने हाथ से ड्रिप निकाला और वार्ड से निकल गए। वी को पूरे विला में कुछ नहीं मिला तो वो गुस्से से हॉल में खड़ी हो गई। तभी अचानक से कोई वी के पीछे खड़ा हो गया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मेरी प्यारी वी, तुम सिर्फ मेरी हो, आई लव यू वी। वही किसी को खुद के इतना करीब महसूस करके वी के सेंस अलर्ट हो गए। वो एकदम से पलटकर उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है। अगले ही पल वो आदमी उड़ते हुए दीवार से जा लड़ा।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वी खुद भी हैरान थी। वही उस विला के करीब कई सारे लोग पहुंच चुके थे। कंटिन्यू। क्या वी खुद को मिसेज राणा और अभी को बचा पाएगी? क्या मिस्टर राणा पहुंचेंगे? क्या अक्र आएगा वी को बचाने और उसे अपनी वोल्केनो वाइफी बनाने? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1 HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 11 थैंक यू। 17 अफ वी इज ब्लशिंग। वी शौक होकर सामने की तरफ देख रही थी, जहां पर एक हट्टा कट्टा आदमी नीचे पड़ा था। वी गौर से उस आदमी को देखने लगती है। वह आदमी किसी तरह उठा और वी को देखते हुए सन की आशिकी की तरह बोला, मेरी प्यारी वी, आज भी तुम में वही ताकत है जो पहले थी। मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ तुम्हारी स्किल देखकर। बहुत खूब, तुमने एक ही बार में मुझे धराशाही कर दिया। तुम्हारा यह एटीट्यूड सीधा मेरे दिल में उतर गया है। मेरे दिल में घंटियां बजने लगी है। उद्धरण चिन्ह। वी उस आदमी की बातें सुनकर अजीब सा मुंह बनाती है। वो खुद में बड़बड़ाए, अंडरस्कोर, ये तो उस चक्र अक्र से भी ज़्यादा अजीब आदमी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी अपने कमर पर हाथ रखती है, फिर उंगली दिखाते हुए उस इंसान से पूछा, तो तुम हो जिसने मेरी फैमिली को किडनैप किया है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह आदमी धीरे धीरे वी की तरफ बढ़ने लगा। वह दिखने में बहुत हैंडसम था। उसकी काली बड़ी आंखें, घुंघराले माथे तक लहराते बाल, उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो उसमें बहुत क्यूट लग रहा था। वह आदमी वी के थोड़ा करीब आकर खड़ा हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरी प्यारी वी, मैं कैसे अपनी होने वाली सासू माँ और साले साहब को नुकसान पहुँचा सकता हूँ? मैंने तो बस आशीर्वाद देने के लिए दोनों को किडनैप किया है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर उन्हें छोड़ दूंगा। वन वी शादी के नाम से चिढ़ते हुए बोली, एस्फ शट अप। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। आई एम वी फॉर वोल्केनो। अगर ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो टीफा थप्पड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर वह आदमी और जोर से हंसने लगा। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारी यह अदा कहीं मुझे घायल ना कर दे जाने मन। तुम्हारा ये बात करने का तरीका सबसे अलग है, जो तुम्हें बहुत यूनिक बनाता है। चलो अब जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ, मुझे अब डब्ल्यू फॉर वेट नहीं हो रहा। देखो ना बेबी, तुमसे प्यार करने के चक्कर में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करने लगा हूँ। आज मेरी प्यारी वी मेरी यानी विक्रम राठौर की दुल्हन बनेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही विक्रम ठहाका मारकर हंसने लगा। वी को विक्रम थोड़ा पागल लग रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही विक्रम एक पागल आशिक की तरह वी के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाते हुए सन की वॉइस में बोला, कोई चालाकी मत करना, तुम्हें पता है ना मैंने मेरी प्यारी सासू माँ और साले साहब को किडनैप कर रखा है। मेरे एक इशारे से वह दोनों भगवान को प्यार हो सकते हैं, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जाओ जाकर शादी का जोड़ा उठाओ और तैयार करो खुद को। उद्धरण चिन्ह। लास्ट वाली लाइन बोलते वक्त विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। विक्रम इस बार वी की कलाई को बहुत ही कस के पकड़ लेता है, फिर अपने फोन में एक फोटो दिखाता है जिसमें अभी के माथे से खून बह रहा था। ये देखकर वी की आंखों को एक अजीब सी लहर छूते हुए निकल गई। वो उस तस्वीर को देखते ही फिर गुस्से में विक्रम को देखती है, पर अचानक ही वो मुस्कुराने लगी। वी हल्का सा शर्माते हुए विक्रम के दिल पर हाथ रख के बोली, विक्कू बेबी, आई थिंक मुझे तुमसे पीफो पहली नज़र वाला पीफो प्यार हो गया है। मैं खुद तुमसे शादी करने के लिए बेताब हूँ। विक्रम वी की प्यारी आवाज़ सुनकर पिघल गया। वो वी के खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा तो वी जानबूझकर अपने बालों को शर्माते हुए कान के पीछे करने लगी। वी को देखते हुए विक्रम भी शर्मा गया। वी
टेबल से शादी का जोड़ा उठाकर एकदम से विक्रम के गले लग गई। पर उसने कुछ तो विक्रम के साथ किया था, क्योंकि जाते वक्त उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। विक्रम भी खुद को संभालता है, फिर खुश होकर अपने रूम में जाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार हो गया। देखते ही देखते हाल में मंडप भी सज गया था और विक्रम के लोग जबरदस्ती एक पंडित को भी उठा लाते हैं। 1 घंटे बाद विक्रम खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि वी ने उससे अपने प्यार का इजहार जो किया था वो मंडप पर बैठा हुआ था। वही रूम के अंदर वी शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी। उसके आसपास 3 से 4 औरतें थीं जो उसे बहुत ही खूबसूरती से सजा रही थी। वी ने एकदम बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेबी पिंक कलर से मैचिंग उसने गहने पहने हुए थे। सबसे खूबसूरत तो उसका मांग टीका लग रहा था। वह बड़ा सा मांग टीका उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक उस पर कहर ढा रहा था। वी तैयार करने के बाद वो औरतें रूम से चली जाती है। अब वी रूम में अकेली थी। अभी तक तो वह शांति थी, मगर उन औरतों के जाते ही उसकी आईब्रो पर हो गई। वे खुद को एक बार मिरर में देखती है तो अपनी खूबसूरती को देखकर वह खुद हैरान थी। इस वक्त कोई भी उस पर अपना दिल हार बैठे, मगर वी थोड़ी परेशान थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं डी फॉर डार्लिंग और अभी कहाँ होंगे। मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाकर यहाँ से निकलना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर गद्दे के नीचे से एक फोन निकालकर डेविल स्माइल करने लगती है। वह मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर विक्रम, तुम जितना चालाक हो वी फॉर वॉल्केनो उससे कहीं ज्यादा चालाक है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही वो जैसे ही फोन ऑन करती है तो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। वी ने खुद को शांत किया और अपने हाथ में पहने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच का बटन दबा दिया। अगले ही पल वह इलेक्ट्रॉनिक वॉच एक लैपटॉप जैसा बन गया। वी उस फोन को कनेक्ट करके कुछ कर रही थी। फिर अगले ही पल एक्साइटेड होकर बोली, यस, पता चल गया। वी फॉर विक्रम, अब तुम बैठे रहो शादी के मंडप पर, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन तो भागने वाली है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहते ही वो विक्रम के फोन को वहीं पर तोड़कर फेंक देती है जो उसने गले मिलते वक्त चुराया था। वी अपनी वॉच को सही करती है। वो खिड़की के पास गई और आसपास देखने लगी। इस वक्त वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग विला के आगे की तरफ पहरा दे रहे थे। वी जल्दी से अपने दुपट्टे को सही करते हुए खिड़की पर पैर रखती है और 2 मंजिला खिड़की से नीचे कूद जाती है। उसकी पायल की आवाज बहुत शोर कर रही थी, इसलिए वह इरिटेट होकर उसे उतारकर वहीं फेंक देती है। वी भागते हुए विला से दूर बने उस छोटे से घर के अंदर भाग गई, जहां कोई गार्ड्स पहरा नहीं दे रहा था। लेकिन वहां पहुंचते ही वी ने देखा अंदर कोई नहीं है। वह काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं दूसरी तरफ मिसेज राणा और अभी दोनों ही वहां से भाग चुके थे, क्योंकि उस छोटे से घर में कोई पहरा नहीं दे रहा था। वह दोनों भागते हुए विला से काफी दूर आ गए थे। दूसरी तरफ अक्र भी विक्रम के विला तक पहुंच चुका था। वो इस वक्त विक्रम के विला के पीछे वाले रास्ते पर था और उसके लोगों ने पूरे विल को घेर लिया था। अक्र बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून सवार था। वह धीरे धीरे विला की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में भी एक गन थी और दूसरे हाथ की उसने कस के मुट्ठी बनाई हुई थी। पर विला के अंदर हड़कंप मचा था। वी कहीं नहीं मिल रही थी और विक्रम मंडप पर खड़ा गुस्से से उबल रहा था। वह जोर से चीखा, वी, तुमने मुझे धोखा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। उद्धरण चिन्ह। वह गुस्से से हाफ रहा था। वही वी को जब मिसेज राणा या अभी नहीं मिला तो वह वहां से भाग गई। वह अपने लहंगे को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए सड़कों पर बस भागे जा रही थी। कंटिन्यू। क्या आक्रांत वी को ढूंढ लेगा? वी खुद को बचा पाएगी या विक्रम के लोग उसे पकड़ लेंगे?
जानने के लिए बने रहें। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HSQ761UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 11 थैंक यू। 18 तैयार हो जाओ मेरी वॉल्केनो वाइफी बनने के लिए। वी अपने लहंगे को संभालते हुए सड़कों पर भागे जा रही थी। आसपास मौजूद लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने शादी का जोड़ा पहना था और पैरों में स्पोर्ट्स शूज, जो वाइट कलर होने के कारण कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे थे। वी भागते हुए अपने इस लहंगे को कोसते हुए बोली, ये 50 किलो का एल्फो लहंगा। पता नहीं डीफ दुल्हन इसे कैसे संभालती है। काश भागने से पहले मैंने कपड़े बदल लिए होते। इसको पहन के भागते भागते तो मेरी केफ कमर दुख गई। उद्धरण चिन्ह। वी भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाती है। वह अपने कमर को मुंह बनाते हुए सहला रही थी। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो खुश होकर बोली, बड़ा आया था वो वीफो विक्रम मुझे, यानी वीफो वोल्कानो से शादी करने वाला। इस दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो वीफो वोल्केनो से शादी कर सके, क्योंकि इंग फायर। इतना कहते ही वी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक दूसरी सड़क से कई लोग भागते हुए आए। उन सभी ने शेरवानी पहनी हुई थी, कुछ के हाथ में डंडा था तो कुछ के हाथ में गन। ऐसा लग रहा था वह सब किसी को ढूंढ रहे हैं। उनकी नज़र जैसे ही शादी के जोड़े में भागती हुए वी पर पड़ी तो एक लड़का उसकी तरफ इशारा करके चिल्लाकर बोला, वह रही दुल्हन जो शादी से बचकर भागी थी। कितनी मुश्किल से तो यह शादी हो रही थी और ये लड़की भाग गई, पकड़ो उसे। वह सभी लड़के भागते हुए वी के पास आ जाते हैं। यूं अनजान लड़कों को अपने सामने देखकर वी रुक गई। फिर वी गुस्से में पूछती है, कौन हो तुम लोग और मेरे रास्ते से हटो। तभी एक लड़का उसे देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की, तुम्हारे कारण पूरे शहर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। पर अब बंदूक के नोक पर मैं तुझसे शादी करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वह लड़का गुस्से में वी का हाथ पकड़ लेता है। वी तो अभी भी हैरान थी। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अरे पागल आदमी, कौन हो तुम, और मैं तुम्हारी कोई दुल्हन बुल्हन नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह लड़का वी की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, ज्यादा अनजान मत बनो, अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो। भले ही मैंने अपनी दुल्हन की शक्ल नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर एक तुम ही हो जिसने शादी का जोड़ा पहना है। इससे साफ पता चलता है कि तुम ही मेरी भागी हुई दुल्हन हो, चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वह सब जबरदस्ती वी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वी जैसे ही एक जोरदार पंच उस लड़के को मारने वाली थी, अचानक ही उसकी नज़र पीछे से आते हुए विक्रम के आदमियों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वी जल्दी से अपना घूंघट कर लेती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। विक्रम के आदमी वी को देखते तो है, मगर जो लड़के उसे लेकर जा रहे थे वो शेरवानी में थे, तो उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक गार्ड चिल्लाते हुए बोला, ढूंढो, यहीं कहीं होगी वो लड़की। सभी मिलकर वी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो आदमी लोग वी को एक बड़े से ग्राउंड में लेकर गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में विवाह समारोह लिखा हुआ था। वी जैसे ही अंदर पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अंदर कई सारे मंडप सजे हुए थे। तभी एक औरत भागते हुए आई और वी का हाथ पकड़कर डांट कर बोली, तुझे क्या लगता है शादी से ऐसे ही भाग जाओगी, चल मंडप पर, कहकर वो औरत वी को मंडप पर ले जाकर बैठा देती है। वी तो शौक थी। वो मन में बोली, वह गॉड, ये मुसीबत को मुझे इतना प्यार क्यों है। डीफर डार्लिंग बिल्कुल सही कहती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार नहीं, सच्चा प्यार एम्फो मुसीबत ही मुझसे करती है, तभी तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। एक मुसीबत से भागकर आई और दूसरे में फंस गई, अब क्या होगा। वी का चेहरा रोने जैसा हो गया था।
वह घूंघट से हर किसी को देख रही थी और भागने का तरीका सोच रही थी। लेकिन वहां पर कई सारे आदमी गन लेकर उसके ही सर पर खड़े थे, जो दिखने में डाकू जैसे थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम जैसे ही अपने विला के बाहर निकलने वाला था, अचानक की अक्र के गार्ड उसके गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। विक्रम ये देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया, पर वह उन्हें इग्नोर करके जैसे ही अपनी कार में बैठने को हुआ कि अचानक एक गोली उसके कंधे को छूते हुए कार में जा लगी। विक्रांत एकदम से अपने कंधे पर हाथ रखकर अपने खून को रोकते हुए पीछे पलटकर गुस्से में बोला, कौन है जिसने अपनी मौत को पुकारा है? इतना कहते ही वो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अक्र खड़ा था, जो साक्षात यमराज लग रहा था। अक्र अपनी गन को विक्रम के माथे पर रखकर गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देकर पूछता है, मेरी वोल्कानो बेबी कहाँ है? उसकी आवाज हवाओं को चीरते हुए चारों तरफ गूंजने लगी। पेड़ों पर चिड़िया बैठी थी, वह भी डर के मारे उड़कर भाग गई। यह नज़ारा बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला था। विक्रम किसी सनकी की तरह अक्र को देखने लगा, पर मेरी वोल्कानो बेबी शब्द सुनकर वह पैनिक हो गया। वह अक्र को घूरते हुए बोला, नहीं वह मेरी है, वह मेरी वी है। उसने कहा था वो मुझसे प्यार करती है। अक्र एक जोरदार मुक्का विक्रम को मारते हुए बोला, अंडरस्को शट अप। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ आक्रांत ओबरॉय की, बेहतर होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम भी भड़क गया। वो अक्र को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उठाता है, अक्र उसके हाथ को मरोड़कर 6 से 7 मुक्का लगातार उसके मुंह पर मारता है। फिर उसके गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए अपनी लाल आंखों से उसे घूरकर गुस्से में बोला, शी इज़ माई फ्यूचर वी फॉर वॉल्केनो वाइफी, और जो भी मेरे मकसद के बीच आएगा उसकी सजा सिर्फ एक ही है, और वह है मौत, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह विक्रम से भी बड़ा साइको लग रहा था। उसकी आंखों में शैतानियत झलक रही थी, जिसे देखकर विक्रम भी अंदर से डर गया। अक्र उसके डरे हुए चेहरे को देखकर उसके गालों को सहलाकर किसी सनकी की तरह बोला, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते ही उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया, मगर उसका ऑरा वक्त के साथ साथ और भी डरावना हो रहा था। कुछ देर बाद उस विला के आसपास कोई नहीं था। अक्र डेविल स्माइल करते हुए अपने कोट को बड़े ही स्टाइल से पकड़कर झटकता है। वही उसके पीछे विक्रम के विला के ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर केरोसिन डाल रहे थे। अक्र ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबा लिया और लाइटर से उसे जलाते हुए अपने 2 उंगलियों से बड़े स्टाइल से लाइटर को हवा में उछाल दिया। लाइटर सीधा विला के पास गिरकर केरोसिन के कांटेक्ट में आता है, तो पूरा विला धीरे धीरे जलने लगा और कुछ देर बाद एक बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। अक्र किसी राक्षस की तरह जलते हुए विला को देखकर हंसने लगा। फिर वो अपने कार में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ देर में उसकी कार उसी शादी समारोह के बाहर रुक गई, जहां पर वी थी। कार से बाहर निकलते ही अक्र वहां लगे बोर्ड को देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तैयार हो जाओ इस टॉम एंड एंग्री बॉय की जिंदगी में शामिल होने के लिए। प्यार से या जबरदस्ती से, अब आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मुझसे दुश्मनी लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हल्की हल्की हवा अक्र के कोट को उड़ा रही थी और उसके बालों को भी। वह सच में यमराज जैसा लग रहा था। हवाओं के कारण पेड़ भी हिल रहे थे और काले बादल आसमान में छा रहे थे। देखते ही देखते बूंदें गिरने लगी। अक्र जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, वो की मिट्टी उड़ने लगती है। वो एकदम एक्शन तरीके से अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए अंदर चला गया। वही वी घूंघट से ही इस बदलते मौसम को देखकर मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे वाइफ यमराज जी यहाँ आ गए हो। इतना कहते ही उसकी नज़र सामने पड़ी। गेट के पास अक्र को देखकर वी की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। वो देखती है अक्र के पीछे से विक्रम के लोग भी आ रहे थे,
जो उसे ही ढूंढ रहे थे। वी अभी भी मंडप पर बैठी थी। तभी पंडित जी बोले, वर को बुलाए वन। ये सुनकर वी होश में आई। उसने सामने देखा तो अब उसे अक्र कहीं नहीं दिख रहा था। वी अचानक ही अपनी जगह से खड़ी होकर जोर से बोली, मैं नहीं करूंगी शादी, क्योंकि मैं किसी और से बहुत प्यार करती हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके इस तरह चिल्लाने से सभी चौंक गए। जो लोग वी के पास गन लेकर खड़े थे वो उस पर गन तान देते हैं। तभी बारिश और बढ़ने लगी और वी भी भागने लगी। वो जैसे ही कुछ दूर पहुंची, अचानक ही कोई उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वी तो कुछ समझ ही नहीं पाए और वो सेहरे वाला इंसान उसे कंधे पर उठाए मंडप की तरफ जाने लगा। बारिश में अब तक थोड़े थोड़े सभी भीग चुके थे। वी गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना जान से मार दूंगी। कंटिन्यू। किसने उठाया है वी को कंधे पर? कौन करेगा वी से शादी? क्या अक्र रोकेगा शादी को? क्या मिस्टर राणा आएंगे? अक्र के क्या किया विक्रम के साथ? जानने के लिए बने रहें। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://whatsapp.com/channel/0029WATIP1HSQ761UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें वन। थैंक यू। 19 शादी संपन्न हुई। मंडप पर पहुंचते ही उस आदमी ने वी को अपने कंधे से नीचे उतार दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। वी ने गुस्से से देखा तो उस आदमी ने सेहरा बांधा हुआ था। उस आदमी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस करके वी को पहली बार एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वह एकदम से उस आदमी का सहारा हटाने के लिए अपने हाथ को ऊपर करती है, मगर उस आदमी ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। जो बूढ़ी औरत वी को मंडप पर पहले लेकर आई थी, वो पंडित जी से बोली, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करिए क्योंकि ये दुल्हन कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पंडित जी काफी डरे सहमे हुए थे, क्योंकि आसपास कई सारे लोग उनके ऊपर गन तानकर खड़े थे। वी एक बार फिर उस औरत को देखते हुए गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझे कोई ऐसी शादी नहीं करनी और मैं वो डीफर दुल्हन नहीं हूँ जिसे आप सब समझ रहे हैं। मैं वी हूँ, वी राणा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसने जैसे ही ये कहा, विक्रम के गार्ड्स जो आसपास उसे ढूंढ रहे थे, उन्होंने वी की आवाज सुन ली। वो सब पलट कर वी की तरफ देखने लगे। उन्होंने गौर वी को देखा पर घूंघट के कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एक गार्ड ने कहा, चाहे जो हो जाए हमें इसका चेहरा देखना पड़ेगा। अगर यह वही है तो हमें जल्दी से इसे बॉस के पास लेकर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बाकी सभी गार्ड्स भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं और वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह जैसे ही वी के पास पहुंचकर उसके हाथ को पकड़ने वाले थे, वो दूल्हा एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर उसे एक जोरदार किक मारता है। सभी हैरान थे। ये सब देखकर एक गार्ड दूल्हे को देखते हुए गुस्सा से चिल्लाता, अंडर्स बेहतर होगा हमें अपना काम करने दो, हम बस इस लड़की का चेहरा देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर वो औरत गुस्से में बोली, वह हमारे खानदान की होने वाली बहू है और ऐसे ही कोई गैर इंसान उसका चेहरा नहीं देख सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहने के बाद उसने अपने आदमियों को देखा और ऑर्डर दिया, खत्म कर दो इन सबको। वो डाकू जैसे दिखने वाले लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं, पर वो गार्ड्स दूल्हे और वी पर हमला कर देते हैं। वो दूल्हा वी का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है। तभी लेफ्ट साइड से एक गार्ड खंजर निकालकर उस पर हमला करता है, तो वो दूल्हा खंजर को पकड़कर वी को लेकर ही उसकी तरफ मुड़ा और उसे मार दिया। गार्ड्स चारों तरफ से हमला कर रहे थे, क्योंकि वह काफी संख्या में थे। वी को तो लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे उस दूल्हे ने कस के जकड़ा हुआ था और अपने एक हाथ से ही उन सबको मार गिरा रहा था। वो मंडप अब जंग का मैदान बन चुका था। वी उस दूल्हे से गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, इन सबको तो आज मैं सबक सिखाती हूँ।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो एक आदमी को जोरदार पंच मारती है, मगर वह दूल्हा उसका एक हाथ पकड़ लेता है। वह दोनों ही लड़ रहे थे। ठीक 3 मिनट बाद वह दोनों लड़ते हुए पहले मंडप के आगे थे, फिर उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद पहले वाली जगह पर आ गए जहां पर पहले बैठे थे। सभी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे और वो डाकू जैसे दिखने वाले लोग भी। वी उन सबको देखकर हंसते हुए अपने कमर पर हाथ रख कर बोली, बड़े आए थे वीफो वॉल्केनो से पंगा लेने वाले। डीफा धूल में मिला दिया ना तुम सबको। उसने इतना ही कहा ही था कि अचानक वह पंडित जी की आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गई और चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा आपने? वी अपनी हैरानी भरी नजरों से पंडित जी को देख रही थी, तो पंडित जी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, 7 फेरे पूरे हुए, वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। वी के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो खुद को और उस दूल्हे को देखती हैं, तो वो दोनों मंडप पर उसी जगह पर खड़े थे जहां पर शुरू में खड़े थे। उसने पंडित जी के कॉलर को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए पूछा, यह क्या डीफा ड्रामा चल रहा है? कौन से 7 फेरे? हम अपनी जगह पर ही खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पंडित जी डरते हुए जवाब देते हैं, कन्या हमें छोड़िए और लड़ते वक्त ही तो दूल्हा और दुल्हन ने साथ में पूरे मंडप के चक्कर लगाए थे, इसलिए 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। वी का माइंड पहली बार इतना ब्लैंक हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पलटकर मंडप को देखती हैं, तो मंडप के चारों तरफ आदमी घायल पड़े हुए थे। अचानक ही कुछ फ्लैशबैक उसके दिमाग में चलने लगे। हर चीज पिक्चर की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी कि सच में उसने उस दूल्हे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ही पूरे मंडप के चक्कर लगाते हुए उन आदमियों को मार रहे थे। वी का चेहरा रोने जैसा बन गया। वो अचानक ही मंडप पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर डी फॉर डैडी की डार्लिंग को पता चला कि उनकी बेटी जी फॉर गर्ल्स से एम फॉर महिला बन गई, तो मेरी खैर नहीं। वो मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे ससुराल भेज देंगी। फिर वो वी फॉर विलन मेरे डी फॉर यंग डैडी पर अपना कब्जा जमा लगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके ड्रामा को देखकर कर सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, पर वह बूढ़ी औरत जल्दी से दूल्हे से बोली, साशा अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरो। वी भड़कते हुए बोली, मजाक समझ रखा है, मैं कोई ऐसा सिंदूर नहीं लगवाऊंगी, मुझे डैडी चाहिए। डैडी आप कहाँ हैं? आपकी बहुत याद आ रही। वो औरत फिर से दूल्हे पर चिल्लाते हुए बोली, सिंदूर लगाओ साशा। वो दूल्हा अपनी जगह पर ही खड़ा था और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, शायद उसे भी इन 7 फेरों की उम्मीद नहीं थी। वो औरत दूल्हे के हाथ को आगे करके ढेर सारा सिंदूर उसके हाथ में रख देती है। वही वी जैसे ही वहां से भगाने के लिए मुड़ी, अचानक ही उसका पैर कार्पेट में फिसल गया और वो उस दूल्हे के ऊपर गिर गई। अनजाने में ही उस दूल्हे का हाथ वी के मांग पर चला गया और पूरा सिंदूर उसके मांग को भरते हुए उसके चेहरे पर लग चुका था। वक्त जैसे थम सा गया था। वी और वह दूल्हा दोनों ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो दोनों इतने शॉक हो गए कि उन्हें भी पता नहीं चला कब उस औरत ने मंगलसूत्र दूल्हे के हाथ में पकड़ाकर वी के गले में डाल दिया। अब बारिश और भी तेज होने लगी थी। सभी भीग चुके थे। पंडित जी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से भागते हुए बोले, ये साहसिक और जोखिम भरी शादी संपन्न हुई। आगे इस शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन खुद जिम्मेदार रहे। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी अगले ही सेकंड वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। वी और वो दूल्हा होश में आ चुके थे, पर दूल्हे ही माँ बहुत खुश थी। दूल्हे ही माँ ने अपने आसपास खड़ी महिलाओं से खुश होकर कहा, जाओ जाकर नई नवेली दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो और सुहागरात की सेज सजाना मत भूलना। आज मेरे बेटे की शादी हुई है, मैं बहुत ज्यादा खुश है। कई सारी औरतें वी को पकड़कर ले जाने लगी। फाइनली उस दूल्हे ने रिएक्ट किया। उसने वी को साथ में भागते हुए कहा, भागो यहाँ से। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बारिश में वी अपने एक हाथ से
अपने लहंगे को पकड़कर भागे जा रही थी। उस दुल्हन ने वी के दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ था। वो गेट से बाहर निकलने से पहले सेहरा निकालकर वहीं फेंक देता है। साशा की मां अवाक रह गई, मगर वो जैसे ही दाहिनी तरफ मुड़कर देखती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, बेटा तुम यहाँ हो? तो वह दूल्हे के भेष में कौन था? साशा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो भागते हुए मंडप के पास आया। उसने इस वक्त वाइट कलर की बनियान और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसके शरीर पर मारने के निशान थे और खून भी बह रहा था। साशा दर्द से तड़पते हुए बोला, जब मैं वॉशरूम गया था तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा यहाँ सबकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और वो दूल्हा दुल्हन यहाँ से भाग रहे थे, पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उस दूल्हे की हिम्मत कैसे हुई मेरी दुल्हन को भगाने की? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो बहुत गुस्से में था। उसकी आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी, मगर उसकी आवाज को बारिश की आवाज ने दबा दिया था। साशा की मां बहुत गुस्से में थी। वो कड़क मिजाज की ठकुराइन जैसी लग रही थी। उन्होंने कुछ दूर खड़े एक बूढ़े आदमी से कहा, आदमियों से बोलो उन दोनों को जिंदा पकड़कर हमारे सामने लाएं। उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है हमसे धोखा करके, अब हम उन्हें अपने हाथों से मारेंगे। कुछ ही देर में उनके ढेर सारे आदमी आ जाते हैं, जिनके हाथ में राइफल थी। वो सभी डाकू जैसे ही लग रहे थे और सभी वी और उस दूल्हे को ढूंढने के लिए निकल गए। वो दूल्हा वी के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए पीछे पलट कर देखते हैं, मगर वी की नज़र जैसे ही दूल्हे पर पड़ी वह अपनी जगह पर रुक गई। वी अचानक ही उस दूल्हे के कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोली, तुम एफ लस्टी शाक कहीं के, तुमने मुझसे एसफ शादी की? अख तिरछा मुस्कुराते हुए वी के करीब आकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, वाइफ यस वॉल्केनो वाइफी। अख के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो वी के बहुत करीब खड़ा था। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करती वो उसका हस्बैंड बन चुका था। वी अख को धक्का देकर भागते हुए मुंह बनाकर बोली, नहीं मानती मैं इस एसफ शादी को। बीफा भाड़ में जाओ तुम। उसके धक्का देने से आख गुस्से में आग बबूला हो गया। वही मिस्टर राणा ने मिसेज राणा को ढूंढ लिया था, पर अब वो वी को ढूंढ रहे थे, जो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। कंटिन्यू। क्या वी इस शादी को एक्सेप्ट करेगी? क्या पकड़ लेंगे अक्रो और वी को साशा के लोग? क्या होगा जब मिस्टर राणा को शादी के बारे में पता सकेगा? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip1hs Q761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 1/20 माई वाइफी इन वेटिंग फॉर यू। बारिश और भी तेज हो रही थी। वी अपने लहंगे को पकड़कर सड़क पर भाग रही थी। अख पहले तो उसके इस तरह चिल्लाने से गुस्से में आ चुका था, पर बाद में वो वी के पीछे आने लगता है। भागते भागते वी काफी दूर आ चुकी थी। बारिश के कारण उसके मांग में लगा सिंदूर पूरी तरीके से बह चुका था। अचानक ही कई सारी कार उसके सामने से आती हुई दिखी, पर बारिश के कारण वी ठीक से सामने देख नहीं पा रही थी। वी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वो सभी कारों से चारों तरफ से घेरकर गोल गोल घूमने लगी। अचानक ही सभी कार एक साथ फिल्मी स्टाइल में रुक गई। वी के सामने वाली कार का डोर ओपन हुआ और एक आदमी, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट ब्लैक डेनिम जीन्स पहना हुआ था, ऊपर से उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी और माथे पर एक लाल कलर का रुमाल बंधा हुआ था। वह बंदा एकदम 28 साल का हैंडसम अट्रैक्टिव था, पर यह कोई और नहीं मिस्टर राणा थे, जिन्होंने अपनी चोट को छुपाने के लिए माथे पर रुमाल बंधा था। वी अभी भी हाफ रही थी। मिस्टर राणा जल्दी से जाकर वी को अपने गले से लगा लेते हैं। वो बहुत ही घबराए हुए नजर आ रहे थे। वी पहले तो उन्हें मारने वाली थी,
पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये उसके डैडी है, तो वो जल्दी से उनके गले लगकर उन्हें पुकारती है, डीफर डैडी, आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहते ही वो मिस्टर राणा को और भी ज्यादा कस के गले लगा लेती है। इतने वक्त से मिस्टर राणा वी से दूर थे, जिस कारण वी बहुत ज्यादा खुश थी। उनके आने से मिस्टर राणा उसके माथे पर किस करते हैं, फिर प्यार से बोले, डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन पहले ये बताओ, तुम इस तरह इतनी खतरनाक जगह पर अकेले कैसे जा सकती हो? किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी डीफर डार्लिंग और अभी किडनैप है, और तुम निकल पड़ी उन्हें बचाने। तुमने गार्ड्स को भी चकमा दे दिया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये कहते हुए मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर हो गए थे। फिर उनकी नज़र वी के कपड़ों पर गई। उसे शादी का जोड़ा पहने देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो कुछ सवाल करते उससे पहले ही वी मुड़कर पीछे देखती है तो उसे अक्र आते हुए दिखा। उसे देखकर वी घबराते हुए मन में बोली, नो 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 नो, अगर डीफर डैडी ने देख लिया तो जीफर गड़बड़ हो जाएगी। अगर उस लस्टी शार्क ने डीफर डैडी को शादी के बारे में बता दिया तो मेरा क्या होगा? वी जल्दी से मिस्टर राणा को जबरदस्ती लेकर कार में बैठ गई और ड्रामा करते हुए बोली, मुझे घर जाना है। मुझे डीफर डार्लिंग की बहुत याद आ रही। वी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर मिस्टर राणा को देखती हैं, और मिस्टर राणा उसकी मासूमियत देखकर पिघल गए। वी की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत टपकती देखकर तो शायद हैवान भी पिघल जाए। ये तो फिर भी उसके डैडी थे। मिस्टर राणा के कहने पर ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। वी अपने नाखूनों को चबाते हुए सोच रही थी कि वह सब कुछ कैसे मिस्टर राणा को एक्सप्लेन करें। उनके आने से मिस्टर राणा उसके माथे पर किस करते हैं, फिर प्यार से बोले, डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन पहले ये बताओ, तुम इस तरह इतनी खतरनाक जगह पर अकेले कैसे जा सकती हो? किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी डीफर डार्लिंग और अभी किडनैप है, और तुम निकल पड़ी उन्हें बचाने। तुमने गार्ड्स को भी चकमा दे दिया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये कहते हुए मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कठोर हो गए थे। फिर उनकी नज़र वी के कपड़ों पर गई। उसे शादी का जोड़ा पहने देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो कुछ सवाल करते उससे पहले ही वी मुड़कर पीछे देखती है तो उसे अकराते हुए दिखा। उसे देखकर वी घबराते हुए मन में बोली, नो 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 नो, अगर डीफर डैडी ने देख लिया तो जीफर गड़बड़ हो जाएगी। अगर उस लस्टी शार्क ने डीफर डैडी को शादी के बारे में बता दिया तो मेरा क्या होगा? वी जल्दी से मिस्टर राणा को जबरदस्ती लेकर कार में बैठ गई और ड्रामा करते हुए बोली, मुझे घर जाना है। मुझे डीफर डार्लिंग की बहुत याद आ रही। वी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर मिस्टर राणा को देखती हैं, और मिस्टर राणा उसकी मासूमियत देखकर पिघल गए। वी की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत टपकती देखकर तो शायद हैवान भी पिघल जाए। ये तो फिर भी उसके डैडी थे। मिस्टर राणा के कहने पर ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। वी अपने नाखूनों को चबाते हुए सोच रही थी कि वह सब कुछ कैसे मिस्टर राणा को एक्सप्लेन करें। अक्र जो अभी अभी वहां पर पहुंचा था, वह कार को जाते हुए देखकर पहले तो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, पर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। उसकी आंखों में काले इरादे झलक रहे थे। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वी फॉर वॉल्केनो बेबी, सॉरी सॉरी, आई मीन वॉल्केनो वाइफी, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? पर अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ, यो एंग्री एंड स्टॉर्म हस्बैंड, इसलिए तुम चाहकर भी अब मुझसे भाग नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपनी बात खत्म करते ही वो अपने बालों में हाथ फिराता है, पर उसके एक्सप्रेशन अभी भी बहुत डेंजरस थे। तभी एक कार अक्र के बगल में आकर रुकी। राज जल्दी से छाता लेकर बाहर निकला। उसने डरते हुए अक्र से कहा, प्रेसिडेंट सॉरी, मैं लेट हो गया। अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से उसकी तरफ देखता है, फिर कार के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसकी कार वहां से निकल जाती है।
राणा विला। मिस्टर राणा वी को लेकर जैसे ही विला के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा हॉल में कोई नहीं है। वह जल्दी से वी को उसके रूम में लेकर जाते हैं। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया और वी से कहा, जाओ जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, अगर पिया ने तुम्हें शादी के जोड़े में देख लिया तो अभी इसी वक्त वो तुम्हें विदा कर देगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी अपना सर हाँ में हिलाती है और अपने कपड़े लेकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। कुछ देर बाद वह अपने कपड़े चेंज करके वापस आई। मिस्टर राणा परेशान होकर पूरे रूम में टहल रहे थे। वी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, मिस्टर राणा उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर टेंशन भरी आवाज में पूछते, अब बताओ मुझे क्या हुआ है। और यह मंगलसूत्र। वो अपनी आंखें छोटी करके वी के हाथ में लटक रहे मंगलसूत्र को देखते हैं। वी सूरत बनाकर बेड पर आकर बैठ गई तो मिस्टर राणा भी उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं। वी जल्दी से उनके गले लग गई। उसने मुंह फुलाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे विक्रम के लोग उसे लेकर गए और विक्रम उससे शादी करना चाहता था, फिर वो कैसे भागी और अंत में कैसे उसकी शादी अक्र से हो गई। पूरी सच्चाई सुनकर मिस्टर राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उन्हें नहीं लगा था कि उसकी यह छोटी सी अनमोल रतन, जो हमेशा प्रॉब्लम में फंसती है, वो एक दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। वी उनके सीने से अपने सर को निकालते हुए रोने का ड्रामा करके बोली, अंडरस्को डैडी, उस एल्फ लस्टी शार्क ने जरूर मेरे खिलाफ एस्फ साजिश रची है। उसने मुझसे शादी कर ली, अब क्या होगा? अगर डीफ डार्लिंग को पता चला तो वह मुझे आपसे दूर कर देंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा के माथे पर टेंशन की लकीरें आ गई। वो बहुत गुस्से में थे। वो वी को समझाते हुए बोले, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, और मैं उस एंग्री बॉय को कभी भी अपना दामाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक डोर नॉक हुआ। मिसेज राणा दरवाजा खटखटाते हुए टेंशन में बोली, अंकित, वी दरवाजा खोलो। तुम दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हो? अंकित, दरवाजा खोलो, मुझे वी से मिलना है। उनकी आवाज सुनकर वी और मिस्टर राणा बुरी तरह चौंक है। वी का दिल तो जोर से धड़क रहा था। वो अपने हाथ पैर बेड पर पटकते हुए बोली, डीफ डैडी कुछ करिए, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। वन मिस्टर राणा जल्दी से रिएक्ट करते हैं। वो वी को अच्छे से बेड पर लेटाकर उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। उन्होंने घबराते हुए कहा, जल्दी से आंखें बंद कर लो और खोलना मत। फिर मिस्टर राणा वॉशरूम में जाकर शादी के जोड़े को जल्दी से छुपा देते हैं और मंगलसूत्र का भी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, उसके बाद दरवाजे को खोलकर हल्की मुस्कुराहट के साथ मिसेज राणा को देखने लगे। मिसेज राणा को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो इग्नोर करते हुए जल्दी से बेड पर वी के पास गई। वी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, पर वह अंदर ही अंदर घबराई हुई थी, उसने जो कांड किया था उसके लिए। मिस्टर राणा जल्दी से वी के पास बैठकर उसके माथे पर किस करती है। मिसेज राणा एक डॉक्टर थी, इसलिए वी के माथे को छूते ही उन्होंने मिस्टर राणा से सवाल किया, वी बारिश में भीगी है, पहले क्यों नहीं बताया? अंकित, जाओ जाकर वी के लिए सूप बना दो। ये सुनकर मिस्टर राणा की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी कमर पर हाथ रख के कुछ कहते, उससे पहले ही मिसेज राणा उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, अंकित। मिस्टर राणा की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह मुंह बनाते हुए बोले, अंडस्को जा रहा हूँ, पर खबरदार अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो। कहते ही वो रूम से बाहर निकल गए। फिर किचन में जाकर वी के लिए गर्मा गर्म सूप बनाने लगे। रूम में वी को अच्छे से चादर उड़ाने के बाद मिसेज राणा वॉशरूम में जाने लगी। वी अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर ये देख लेती है। उसने घबराते हुए मन में कहा, वॉशरूम में तो एस्फ शादी का जोड़ा रखा है, अब क्या करूं? वी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो छींकने लगी।
उसके छींकने की आवाज सुनकर मिसेज राणा जल्दी से उसके पास आई और चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? अंकित को मैंने कहा था जल्दी से सूप बना कर लाना, रुको मैं अभी देखती हूँ। वह जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। तब जाकर कहीं वी ने एक राहत की सांस ली, पर उसकी जिंदगी में परेशानियों ने पहले ही कदम रख दिया था। शाम के 6 बजे वी आराम से सोकर उठी। उसे इस वक्त बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वह अंगड़ाई लेकर खुद से बोली, अच्छा हुआ जो डीफ डैडी वापस आ गए, वरना मुझे फिर से उस चक्र अक्र के घर जाना पड़ता। अब ना मैं उससे मिलूंगी और ना केफ किसी को कुछ पता चलेगा। वी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बेड से कूदते हुए जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक उसका फोन बजा। वी अपनी जगह पर रुक गई। वो मटकते हुए जाकर टेबल से अपना फोन उठाती है तो एक अननोन नंबर देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कॉल जैसे ही रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक भारी मगर लो वॉइस उसके कानों में पड़ी, माई वी फॉर वॉल्केनो वाइफी, वेयर आर यू? ये सुनते ही वी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कर्ट मार दिया। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की? ए फॉर आक्र, अभी तक तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। इसके आगे वह कुछ कहती, तभी अक्र की हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राणा विला के बाहर एक कार खड़ी थी, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि अक्र बैठा हुआ था। वह वी के रूम की तरफ अपनी नशीली नजरों से देखते हुए फोन पर फिर से बोला, अब जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आओगी, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो? डार्लिंग आई एम वेटिंग, जल्दी से नीचे आओ वरना मुझे मेरी सासू माँ से मिलना पड़ेगा। वी की सांस जैसे अटक गई थी। अचानक ही उसे मिसेज राणा की आवाज सुनाई थी, जो उसे बुला रही थी। वी के हाथ से फोन छुटकर जमीन पर गिर गया। वो खुद से बोली, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे देखते ही मेरी रूह भी कांप जाए, और वो मेरे डीफर डैडी की डीफर डार्लिंग है। अगर उन्हें कुछ पता चला तो मेरी खैर नहीं। वी सोच रही थी कि वो अक्र से मिले या न मिले। वही अक्र अपनी कार में बैठा डेविल स्माइल कर रहा था। कंटिन्यू। 21 सुहाग रात। वी अक्र के इस तरह ब्लैकमेल करने के कारण गुस्से में थी। वो अपने रूम में टहलते हुए खुद से बोली, मन तो कर रहा है उस अल्फा लस्टी शार्क को जान से मार दूं। ओ गॉड, वी फॉर वॉल्केनो, तुमने ये क्या कर दिया? हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, लेकिन तुमने तो बी फॉर बाय मिस्टेक एक हस्बैंड बना लिया, जो कि इंसान के रूप में एक एस्फर शार्क है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो अपने नाखून को चबाते हुए पूरे रूम के चक्कर लगा रही थी। उसके बाद वो जल्दी से भागते हुए खिड़की के पास गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा तो दूर सड़क के पास उसे एक कार खड़ी दिखाई दी। वह तुरंत उस कार को पहचान गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आई फॉर इलीगल प्रॉपर्टी, मेरी एल्फुल लीगल प्रॉपर्टी बनने की कोशिश कर रहा है। इसका कुछ करना पड़ेगा, इतना कहकर वह मुट्ठी बना लेती है। वी खिड़की पर पैर रखती है। वो जैसे ही नीचे कूदने वाली थी, अचानक ही उसके कानों में मिसेज राणा की गुस्से भरी आवाज पड़ी। वी, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? नीचे आओ। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर वी घबराते हुए सीधा अपने रूम में गिर गई। उसके घुटने में बहुत ही जोर से लगी थी, मगर वह अपना सारा दर्द भूलकर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागकर हाल में पहुंचती है। वी जिसके सिर पर चोट लगी थी, वह अपने सर को मसलते हुए वी को चिढ़ाकर बोला, आ गई वी फॉर वॉल्केनो, अब मम्मा की डांट। वी गुस्से में जाकर उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देती है, फिर उसके बालों को नोचते हुए बोली, वी फॉर विलेन, अपना मुंह बंद रखो समझे वरना सिर्फ चांटा। अरे बड़े भैया, एफो आपको बहुत चोट लगी है, आपको रूम में आराम करना चाहिए। वी के तेवर अचानक ही बदल गए थे। वह मुस्कुराते हुए अभी को देख रही थी। अभी को तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था। वो वी को देखते हुए बोला, कहीं किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई तुम्हारे अंदर?
तुम इतने प्यार से मुझसे बात। इतना कहते कहते उसकी नज़र जैसे ही मिसेज राणा पर पड़ी वह सब समझ गया। वो मुंह बनाकर बोला, मतलबी बहन कहीं की। मम्मा को देखते ही मुंह में चाशनी खुल गई। मिसेज राणा अभी के पास आकर उसके कंधे को सहलाते हुए बोली, अंडस्को, ऐसे ही अपने भाई से बात किया करो, आगे से उसे भैया ही बोलना। मिसेज राणा वी के हाथ में सूप और कुछ खाने का सामान पकड़ा देती है। उसके बाद वो किचन में चली गई। वी टेबल पर सूप और जूस रख देती है और अभी की गोद में अपने पैर को रखते हुए सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। उसने अभी को ऑर्डर दिया, अब चलो मुझे जल्दी जल्दी सूट पिलाओ। इतने दिन से मैं घर पर अकेली थी, इसलिए अब मेरी ऐसफ सेवा में लगो। उसके एटीट्यूड को देखकर अभी जोर से चलाया, मम्मा इसे देखो। वी घबराते हुए उठकर बैठ गई। अच्छे से पड़ेगी। मिसेज राणा बेलन लेकर बाहर आई और दोनों को बेलन दिखाकर डांटते हुए बोली, क्या है? हर वक्त लड़ते रहते हो, अगर अब किसी के मुंह से आवाज निकली तो पूरा घर साफ करवाऊंगी। तभी डोर बेल बजी तो मिसेज राणा किचन के अंदर जाते हुए वी से बोली, वी जाकर देखो कौन आया है। वी गुस्से से अभी को देखते हुए दोनों के जूस का गिलास उठाते हुए बोली, अब मैं नहीं दूंगी तुम्हें जूस। टीफा, तुमने मुझे डांट खिलाया ना, अब पियो ये कड़वा एसफ सूप। वह जल्दी से दोनों हाथ में जूस का गिलास लेकर दरवाजे के पास गई, पर दरवाजा शायद खुला था, इसलिए वह इंसान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। वी भागते हुए दरवाजे की तरफ आ रही थी, इसलिए गिलास से थोड़ा सा जूस उछलकर जमीन पर गिर गया। उसका पैर जैसे ही फर्श पर पड़े जूस पर पड़ा, अगली ही पल वी फिसल गई। एक जोरदार चीख के साथ वी जमीन पर गिरने लगी और उसके हाथ से दोनों जूस का ग्लास छूटकर हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते सारा जूस विला के अंदर आए आदमी के ऊपर गिर गया। वो आदमी जूस गिरने के कारण कसके अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अपनी कठोर और सख्त नजरों से वह वी को देखने लगा। उसकी मुठिया बहुत कसी हुई थी, उसके आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका था। इस बड़े तापमान को महसूस करके और वी की चीख सुनकर अभी जल्दी से पीछे पलट कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। अभी जल्दी से भागते हुए गया और उसने वी को जमीन से उठाया। वी गुस्से से सामने खड़े इंसान पर चिल्लाने वाली थी, वो आंखें नहीं है, देखकर नहीं चल सक। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने खड़े अक्र को देखने लगी, जिसके होठों पर एक डेंजरस मुस्कान थी, मगर आंखों में गुस्सा। वी गलत में पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू आर फॉर इलीगल प्रॉपर्टी। अक्र गुस्से से वी को घूरते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडस्को वॉल्केनो वाइफ। चुप। वी जल्दी से अक्र को चुप कर आती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती विला के बाहर भेजने लगी, पर अक्र उसके हाथ को पकड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को ऐसे कैसे? अब आया हूं तो सासू माँ से मिलना ही पड़ेगा। इतना कहते ही वो अंदर की तरफ देखते हुए मिसेज राणा को आवाज लगाता है, सासू। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है। अक्र गुस्से में उसे देखता है। वह कुछ करता उससे पहले ही तीनों के कानों में मिसेज राणा की आवाज पड़ी, वी कौन है? अभी कुछ कहता कि वी उसे आंखें दिखाकर चुप करा देती है, फिर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को डी फॉर डार्लिंग, डार्लिंग के फॉर कबाड़ी वाला आया है, अभी मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहते ही वह अक्र को विला से बाहर निकालने लगी, लेकिन अक्र जबरदस्ती अंदर आ गया। वो किसी राजा महाराजा की तरह सोफे पर बैठ गया, पर उसके बालों से अभी भी जूस टपक रहा था। वी भागते हुए उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़कर गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? उठो मेरे सोफे से और निकलो यहाँ से। वन अक्र डेविल स्माइल करके बोला, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं सासू माँ से ना मिल लूँ तब तक नहीं जाऊंगा। वी किचन तरफ देखती है तो उसे मिसेज राणा बाहर आते हुए दिखी। ये देखकर वी जल्दी से अक्र को सोफे से उठाकर अपने रूम में लेकर भाग गई।
अभी को कुछ समझ नहीं आया। मिसेज राणा हाल में आकर हैरानी से पूछती है, कौन आया था? और ये जूस जमीन पर किसने गिराया? अभी पहले कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर वह हकलाते हुए बोला, वह पता नहीं। तभी विला के बाहर एक कार आके रुकी। मिस्टर राणा अपने कोट को हाथ में टांगते हुए अंदर आ गए। उनकी नज़र सिर्फ उनके फोन पर थी, इस वजह से उन्होंने जमीन पर बड़ा जूस नहीं देखा। वह जैसे ही उस पर पैर रखने वाले थे, मिसेज राणा बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोली, अंकित नीचे देखो। उनकी आवाज़ सुनकर मिस्टर राणा हैरानी से जमीन को देखते हुए बोले, ये किसने किया? मिसेज राणा हाथ बांधकर ताने देते हुए बोली, इस घर में एक ही तो तूफान मेल है। आपकी प्यारी मुसीबत की जड़ उसने किया होगा। उसे चलना तो आता ही नहीं है। मिस्टर राणा उन्हें डांटते हुए बोले, खबरदार उसके बारे में कुछ बोला था। वही रूम में वी अंदर से दरवाजा बंद करके अक्र को गुस्से में देखने लगी। पर अक्र अपने कोट को निकालकर पूरा रूम को गौर से देखते हुए बोला, मेरा ससुराल उतना भी बुरा नहीं है, खासकर तुम्हारा ये रूम माए वोल्कानो वाइफी। उसके होठों पर बहुत ही डेंजरस मुस्कान थी। वह आराम से बेड पर बैठा हुआ था। वी जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, यह मेरा बीफ बेड है, उठो। वी आगे कुछ कहती कि अक्र उसे बेड पर खींचकर गिरा लेता है। फिर जल्दी से उसके ऊपर आते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी। अक्र की भारी सांसें वी के गालों पर पड़ रही थी, जिस कारण वी के अंदर अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। वी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका खून उल्टी दिशा में बहने लगा हो। अक्र उसके और करीब आता है। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। अक्र वी के लिप्स को देखते हुए उस पर अपने अंगूठे को रख देता है। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को वी फॉर वोल्कानो वाइफी, क्या कहती हो? तुम्हारी भाषा में एसफ सुहागरात मनाते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुहागरात शब्द सुनते ही वी के कान खड़े हो गए। वो अक्र को धक्का देती कि अक्र झुककर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वी तो शौक हो गई। कंटिन्यू। क्या अक्र और वी की शादी के बारे में पता चलेगा मिसेज राणा को? क्या अक्र और वी की नज़दीकियां बढ़ेगी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 11 https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip 1 hsq 761 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें 111। थैंक यू। 22 वी एंड अस क्लोजनेस। पूरे रूम में शांति छाई हुई थी। अक्र ने वी को जबरदस्ती किस कर किया था, जिस वजह से वी गुस्सा थी, मगर आक्रांत की आंखों में देखते हुए वह रुक गई। वी के दोनों हाथ अक्र के सीने पर थे और अक्र के दोनों हाथ वी के अगल बगल थे। दोनों की आंखों में अलग अलग फीलिंग्स दिखाई दे रही थी। जहां अक्र की आंखों में शरारत बदला और कुछ मिस्टीरियस भाव थे, तो वही वी की आंखों में गुस्सा और चिढ़ थी। लेकिन कुछ वक्त के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। दोनों का ही दिल जोर से धड़क रहा था, पर दोनों अपनी इस फीलिंग से अनजान थे। अक्र के हाथ धीरे से वी की कमर पर कस गई। यह महसूस करते ही वी की पकड़ उसके कॉलर पर कस जाती है। अक्र धीरे धीरे वी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी गर्म सांस जैसे ही वी के चेहरे पर पड़ी, अचानक ही वी अपने होश में आई। वी की आंखों में गुस्सा धधकने लगा। उसने एक झटके से अक्र को पलटकर अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर बैठकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, तुम एवरलास्टिंग शाक कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जेफ जबरदस्ती किस करोगे और मैं केफ कमजोर अबला नारी की तरह सब सह लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वी फॉर वोल्केनो हर चीज का बदला लेती है, इसलिए अब मेरी बारी है। इतना कहते ही वी अक्र के दोनों गालों को पकड़ती है। अक्र कुछ समझता उससे पहले ही वी नीचे झुकी और अक्र को किस करने लगी। वी के हिसाब से वो अपना बदला ले रही थी, पर ये अक्र के लिए काफी शॉकिंग था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
तभी उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। वी को किस करना नहीं आता था, इसलिए वो अक्र के होठों को बाइट कर रही थी। वी ने काफी मजबूती से अक्र को पकड़ा हुआ था, क्योंकि अक्र उसे खुद से दूर कर रहा था, मगर वी दूर हो ही नहीं रही थी। 10 मिनट बाद वी अक्र के होठों को पूरी तरह काटने के बाद अपने चेहरे को उसके सामने करती है और फुल एटीट्यूड के साथ बोली, अगली बार से वीफो वोल्कानो के साथ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना, समझे एल्फुल लस्टी शार्क। हम अक्र को सुनाने के बाद वी उसके ऊपर से उठने लगी, मगर अक्र उसकी कमर को पकड़कर खुद के ऊपर गिरा लेता है और उसे गालों को पकड़ते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? वी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तुमने मुझे किस किया है, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने भी तुम्हें 10 मिनट तक किस किया, यानी 2 गुना, इसलिए अगली बार से ध्यान रखना। अक्र की मिस्टीरियस आंखों में एक चमक आ गई। उसने घूर के वी को ऊपर से नीचे तक देखा, मगर तभी उसका फोन बजा। अक्र जेब से अपने फोन को निकाल कर देखता है तो स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखें कठोर हो गई। उसने ही कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से किसी के गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, यू एंग्री बॉय, तुम इस तरह मुझसे भाग नहीं सकते और न ही अपनी उस घटिया बीवी को हमसे छुपा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी छुपे शादी करने की? याद रखना, हम उस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक लड़की ही ढूंढ ली है। इसलिए उस लड़की को छोड़ दो और उसे डाइवोर्स दे दो। उसे जितने पैसे चाहिए होंगे हम उसे इतने पैसे देंगे। ये सुनकर अक्र के चेहरे के भाव और भी ज्यादा कठोर हो जाते हैं। उसने ऊपर से नीचे तक वी को देखा, फिर कोल्ड वॉइस में बोला, मॉम, मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, भूल जाए कि मैं कभी भी उसे डाइवोर्स दूंगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं। अपनी बात खत्म करते ही अक्र कॉल कट कर देता है। उसके सामने बैठी वी उसे गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि वह फोन से मिसेज ओबरॉय की आवाज साफ सुन पा रही थी। आक्रांत ने जैसे ही फोन कट किया, वी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार देती है। अक्र इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अक्र भी की कलाई को मरोड़ते हुए उसकी पिठ से लगा देता है, फिर उसके ऊपर आकर दांत पीसते हुए बोला, आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझ पर यानी आक्रांत ओबरॉय पर नजर डाल सके। पर तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मारने की हिम्मत की। इनफैक्ट हर मुलाकात में तुमने मुझे खाने से नहलाया है। कहीं ये सब तुम्हारी चाल तो नहीं है? अगर है तो तुम्हें फ्यूचर में बहुत भारी पड़ेगा। कहते हुए बदले की आग उसकी आंखों में नजर आ रही थी। रूम का महल अचानक ही बदल गया। वी ने अक्र के फोन की तरफ देखते हुए गुस्से में पूछा, तुमने अपनी मॉम को शादी के बारे में बता दिया? अक्र तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, बता दिया, और अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चल के रहना पड़ेगा। वी उछलते हुए खड़ी हो गई और तुरंत मना करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अक्र उसे ब्लैकमेल करते हुए बोला, ठीक है, मैं जाकर अभी अपनी प्यारी सासू माँ को सब बताता हूँ, फिर वह धक्के मार के तुम्हें मेरे साथ भेजेंगी। अक्र उठकर जाने लगा। वी को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। उसने अपने होठों को चबाते हुए मन में कहा, नहीं नहीं, अगर D4 डार्लिंग को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैं क्या करूं? D4 डैडी को बता दूं क्या? वी परेशान होकर अपने माथे को मसलने लगती है। वही अक्र दरवाजे के पास जाकर तिरछा मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन, मिसेज ओबरॉय अपने रूम में गुस्से में इधर से उधर टहल रही थी। उनके हाथ में उनका फोन था। वह गुस्से से फोन को सोफे पर फेंकती हैं, फिर खुद से बोली, आखिर कौन होगी वह लड़की जिससे इस एंग्री बॉय ने शादी की और डिवोर्स देने से मना कर रहा है? नहीं, मैं ऐसे ही किसी को भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने कितने सपने सजाए थे कि भी मेरी बहू बनेगी। मुझे कैसे भी करके वी और आक्रांत को करीब लाना होगा। यही तरीका है उस घटिया लड़की को आक्रांत की जिंदगी से बाहर निकलने का। मिसेज ओबरॉय अपने प्लान पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी।
जब अक्र के असिस्टेंट यानी जय के मुंह से मिसेज ओबरॉय ने सुना था कि अक्र की शादी हो गई, तब से वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। मगर अपने इस प्लान पर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। अब जाकर उनका गुस्सा कहीं शांत हुआ था। रात के 9 बजे मिसेज राणा तैयार होकर नीचे हॉल में आई। वहां पर अभी लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उन्होंने अभी के माथे पर हाथ फेरते हुए चिंता से कहा, तुम्हारा बुखार तो उतर गया है और सुबह मैंने पट्टी भी बदल दी थी। अगर तुम्हें अपनी तबीयत खराब लगे तो मुझे कॉल कर लेना। और पता नहीं ये V4 वोल्कानो परी गई कहाँ। कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। आ जाए फिर उसकी अच्छे से खबर लूंगी मैं। उन्हें गुस्से में देखकर अभी अपने गले को साफ करते हुए बोला, मम्मा वो ओबरॉय अंकल से मिलने गई है। ये सुनकर मिसेज राणा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसे अपना ध्यान रखना को बोलकर वहां से चली गई। उनके जाते ही अभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने खुद से कहा, जरूर इस वोल्कानो ने कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी की है, तभी तो वह अजीब बिहेव कर रही थी। ऊपर से वह अपनी खिड़की से कूद कर गई है। उसने मुझे बस मैसेज करके बताया है कि वो कहीं जा रही है। बस जहां भी जाए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इतना कहते ही वह अपना सिर पकड़ लेता है। मिस्टर राणा इस वक्त अस्पताल में थी। वह वार्ड में बैठे हुए थे और डॉक्टर उनकी पट्टी बदल रहे थे। मिस्टर राणा इनपेशेंट होकर बोले, डॉक्टर जल्दी करिए, और क्या आप मुझे बता सकते हैं ये चोट कब तक सही होगी? डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर राणा आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मिस्टर राणा भी के बारे में सोचते हुए बोले, क्योंकि मेरे पास एक वोल्कानो है। अगर उसे मेरी चोट के बारे में जरा सा भी अंदाजा हो गया तो वह ऐसे फटेगी कि अपने लावे में पूरी दुनिया को समेट लगी। फिर मुझे भी एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरी चोट ठीक नहीं होगी वो मुझे कहीं जाने नहीं देगी। बड़ी मुश्किल से उसके सामने मैंने अपने इस चोट को छुपाया है। ये सुनकर डॉक्टर हंसने लगते हैं, फिर उनकी पट्टी बदल देते हैं। तभी मिस्टर राणा को एक कॉल आया और वह वहां से चले गए। उनके जाते ही मिसेज राणा हॉस्पिटल के अंदर आई। क्योंकि एक इमरजेंसी केस था, इसलिए इतनी रात को उन्हें आना पड़ा। दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथों में एक तस्वीर थी, जिसे देखकर वह हंसते हुए बोला, मेरी प्यारी वी, तुम्हें मैंने कितना ज्यादा ढूंढा। तुम्हारे कारण मुझे मेरे प्यारे ससुर जी पर जानलेवा हमला करना पड़ा, लेकिन वह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए नहीं माना। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से चुरा लूंगा। अपनी बात खत्म करते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी बातें और उसका ऑरा दोनों में ही पागलपन झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मिशन के बाहर एक कार आकर रुकी। तभी गार्ड ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करता है तो अपने सूट को सही करते हुए अक्र बड़ी एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अक्र पैसेंजर सीट की तरफ गया और डोर ओपन करके अपने हाथ आगे कर देता है। काफी देर तक वह हाथ आगे करके खड़ा था। जब किसी ने उसका हाथ नहीं थामा तो वो गुस्से से पैसेंजर सीट पर बैठे इंसान का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लेता है। वह इंसान खुद को संभाल नहीं पाया और अक्र के ऊपर गिरने लगा तो अक्र उसकी कमर को होल्ड कर लेता है।